इस संदेश का शीर्षक है जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करें, भाग 1। इसे सुनकर आशीष पाइए। देखिए, अब हम कुछ समय लेंगे कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें आने वाले अगले 3 रविवार को इस विषय पर। और हम इस सीरीज का टाइटल रख रहे हैं जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करें। जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करें। और मैं महसूस करता हूँ ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से कुछ लोगों के लिए ये याद दिलाने वाली बात है जो हमने भूतकाल में सीखा है। शायद हम में से कुछ लोगों के लिए ये बात नई होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप गौर कीजिए। जैसे हम 3 रविवार के समय में वचन पर गौर करेंगे, जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करें। अब मेरे साथ इसके बारे में सोचिए। देखिए, कहिए कि मेरे एक अच्छे मित्र हैं और मैंने ये देखा कि उन्हें ज़रूरत है एक जैकेट की। ऐसा जैकेट जो कि उन्हें गर्म रखे या अच्छा दिखाई देने में मदद करे, जो भी हो। मैंने देखा एक ज़रूरत है, उन्हें जैकेट की ज़रूरत है। तो फिर मैं जाता हूँ एक स्टोर में, उनके लिए बहुत अच्छा जैकेट खरीदता हूँ जो उन्हें गर्म रखेगा, ऐसा जो सच में उनके साइज़ का है और वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। मैंने पैसा चुकाया, उसे पैक किया एक अच्छे गिफ्ट बॉक्स में और मैंने उसे खरीदा और उसे उपहार के रूप में मैंने उन्हें दे दिया। अब बस एक ही बात है जो बाकी है। ज़रूरी है कि वो उसे ले ले। इसका दाम चुकाया गया है और उन्हें एक उपहार के रूप में दे दिया गया है। अब बस एक ही काम बाकी है, उन्हें तो उसे लेना चाहिए। अब कई बार शायद वो नहीं जानते कि मैं उन्हें भेंट के रूप में ये दे रहा हूँ, या हो सकता है वो कहीं और देख रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि मैं इन्हें दे रहा हूँ भेंट के रूप में। और इसलिए यानी ये जानने की कमी यही तो है, ये उन्हें भेंट के रूप में दिया गया। अगर नहीं जाने तो वो उसे नहीं प्राप्त करेंगे। तो कई बार शायद उन्हें महसूस हो कि उपवास और प्रार्थना करना है कि इसे प्राप्त करें, जबकि सच में ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरा दाम चुकाया गया है और ये उन्हें भेंट के रूप में दिया गया है। पर इसे स्वीकार करने के बजाय वो महसूस करते हैं कि उन्हें कुछ काम करना होगा। मतलब सोचे कि मुझे उपवास और प्रार्थना करनी होगी, मुझे ये करना होगा, वो करना होगा। और इस पूरी क्रिया में वो तो सच में पूरी तरह चूक जाते हैं कि उसे प्राप्त करें, उसे स्वीकार करें जो उन्हें मुफ्त में भेंट दी गई है। और देखिए, हम में से बहुत से लोग मसीह विश्वासी बिल्कुल ऐसे ही हैं, क्योंकि बाइबल, और देखिए इस पर हम वचनों को देखेंगे। देखिए, ये बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा प्रबंध कर दिया है। परमेश्वर ने पहले से ही प्रबंध कर दिया है ऐसी बहुत सी चीज़ों के लिए जिनकी हमें ज़रूरत है। उसने पहले से ही प्रबंध करके रखा है और हम इस तरह से कहते हैं, यीशु ने पूरा दाम चुकाया है। हम यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु क्रूस पर मर गए, और हम गीत भी गाते हैं जो बताते हैं कि यीशु ने पूरा दाम चुकाया है। किस लिए चुकाया है? सबके लिए, सारी चीज़ों के लिए, सारी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है। अब अगर हम इन सारी चीज़ों की सूची बनाएं तो निश्चय ये बहुत बड़ी सूची होगी। अगर हम सूची बनाएं उन सारी बातों के लिए जिसके लिए यीशु ने दाम चुकाया। चलिए एक वचन देखते हैं जिससे हम बहुत ही परिचित है। यशायाह अध्याय 53 हम जानते हैं, यह ऐसा अध्याय है जहां पर यशायाह ने यीशु के क्रूस के बारे में बताया था। और हम एक ही वचन देखेंगे, यशायाह 53 वचन 5। ये यहाँ पर कहता है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यीशु ने सारा दाम चुकाया। उसने दाम चुकाया हमारे पापों के लिए, अधर्मों के लिए और हमारे अपराधों के लिए, ताकि हम क्षमा पा सके। और ये वचन कहता है कि हमारी शांति के लिए जो ताड़ना थी। देखिए, यहाँ पर ये जो शांति शब्द है, ये तो हिब्रू में है शालोम। इसका मतलब है पूरी तरह परिपूर्णता, यानी पूरी परिपूर्णता। उसने जो दंड अपने ऊपर उठाया उससे हम पूरी तरह परिपूर्ण हो गए, और उसने जो कोड़े खाए, उसने जो दाम चुकाया, हम चंगे हुए।
यानी देखिए, क्षमा है, उसने इसका दाम चुकाया, और देखिए परिपूर्णता है, उसने दाम चुकाया, और चंगाई है, उसने इसका दाम चुकाया। और हम आगे बढ़कर ऐसी बहुत सी सूची बना सकते हैं। उद्धार, उसके लिए दाम चुकाया है। छुटकारा, उसके लिए भी दाम चुकाया है। पापों से हमारी आज़ादी, इसके लिए दाम चुकाया गया। प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए दाम चुकाया गया है। शैतान के ऊपर अधिकार और राज्य तो पहले से ही दे दिया गया है क्रूस पर मसीह के काम के द्वारा, और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, इसका दाम चुकाया गया, ये दे दिया गया क्रूस के द्वारा। गलातियों 3:14 कहता है, अब्राहम की आशीष वो क्रूस के द्वारा दे दी गई है, और परमेश्वर की धार्मिकता ये तो दे दी गई है। और सच में हम देखेंगे, बाइबल कहती है कि सारी आत्मिक आशीषें वो तो पहले से ही दे दी गई हैं हमारे लिए। हमारे लिए समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रबंध है वो तो कर दिया गया है, और मैं चाहता हूं कि आपके दिल में उतर जाए। हमें जो कुछ भी चाहिए उसको परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है। तो यानी हम परमेश्वर की राह नहीं देख रहे हैं कि वो हमारे लिए प्रबंध करें। हम परमेश्वर की राह नहीं देख रहे हैं कि वो उद्धार का काम करें, कि उद्धार दे या पापों की क्षमा दे या फिर चंगाई दे। और हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इन प्रबंधों को कमा सके। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर को सहमत करे कि वो प्रबंध कर दें। उसने पहले कर दिया है। तो आइए देखते हैं इफिसियों अध्याय 1 वचन 3 में। ये तो फिर से एक बहुत ही परिचित वचन है। मैं सोचता हूँ ये तो बहुत ही सामर्थी है। इफिसियों अध्याय 1 वचन 3, प्रेरित पौलुस इसे लिखता है। मैं चाहता हूँ इसके काल को देखें। इस वचन के ये कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यानी स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में। देखिए, ये भूतकाल में है कि उसने आशीष दी है, मतलब ये हो चुका है। तो कल्पना कीजिए कि मेरा दोस्त मेरे पास में आकर मुझसे कहता है, क्या तुम कृपया करके मेरे लिए एक जैकेट खरीद सकते हो। मैं कहूँगा कि मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया, ये यहाँ है। और हम में से बहुत से लोग यही कर रहे हैं। हम जाकर परमेश्वर से कुछ करने के लिए कह रहे हैं जो उसने पहले ही कर दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमें आशीष दे दी है। उसने इसका प्रबंध कर दिया है, या आपको दे दिया गया है। तो हम यहाँ पर इसलिए नहीं कि जाकर परमेश्वर को सहमत करें कि हमें दे दे। और उसने क्या प्रबंध किया, यहाँ पर कहता है सारी आत्मिक आशीषें, मतलब सारी हैं। हर एक आशीष जो परमेश्वर आपको और मुझे दे सकते हैं, उसने हमें पहले से ही उससे आशीषित कर दिया है। यानी वो तो हमारे लिए प्रबंध कर दी गई है। चलिए एक और वचन देखते हैं। दूसरा पत्रस अध्याय 1 और वचन 3 और 4। दूसरा पत्रस अध्याय 1। आशा आप नोट्स लिख रहे हैं, या आप जाकर सरमन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारे संदर्भ वहाँ पर हैं। दूसरा पत्रस अध्याय 1 और वचन 3 और 4। वचन 3 में देखिए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। अब फिर से ये भूतकाल में है, उसने हमें दे दिया है। अगर परमेश्वर ने आपको दे दिया है तो जाकर उससे मांगने की जरूरत नहीं कि आपको दे, क्योंकि उसने हमें दे दिया है। क्या? सब कुछ। केवल कुछ चीजें नहीं, ये थोड़ी चीजें नहीं, परंतु सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। तो पत्रस यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें ये तो पहले से ही दे दिया है, सारी चीजें दे दी है जीवन और भक्ति से संबंधित, कि हम जिए जो भी आपको इस जीवन में चाहिए, कि आप भक्ति में जिए, आप पवित्रता में जिए। और परमेश्वर ने वो हमें दे दिया है। और उसने हमें कैसे दिया है, देखिए वचन 3 में कहता है, उसी की पहचान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। इस सच्चाई के द्वारा कि आप उसे जानते हैं, इस सच्चाई के द्वारा कि हम यीशु मसीह को जानते हैं हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, और हमने उसे स्वीकार किया। उसके ज्ञान के द्वारा, यीशु को जानने के द्वारा ये हमारे लिए उपलब्ध हुआ है। परमेश्वर ने हमें दे दी हैं सारी चीजें जो जीवन से संबंधित है, कि इस पृथ्वी पर जिए। जो भी चाहिए परमेश्वर ने दे दिया है, यह आपके लिए दे दिया गया है। वो सारी चीजें जो जीवन और भक्ति से संबंधित हैं, केवल उसे जानने के द्वारा जिसने हमें महिमा और सद्गुण के लिए बुलाया है। और फिर वचन 4 में कहता है, उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इसके द्वारा हम उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। तो आप जानते हैं
उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा क्या हुआ है, हम तो परमेश्वर के अलौकिक स्वभाव में भागी हुए हैं। हम नैतिक भ्रष्टता से और सड़ाहट से बच गए जो संसार में हैं। बस इस बात पर जोर देने के लिए देखिए, जब हम देखते हैं पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 24, यहाँ पत्रस लिख रहा है। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24, प्रेरित पत्रस वो यीशु के साथ में रहा था उसकी सेवकाई में, और यहाँ पहला पत्रस 2:24 में लिखता है, इस वचन के काल को देखिए, ये कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, पापों के लिए यानी भूतकाल है, हम पाप के लिए मर चुके हैं, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए तो मैं पाप के लिए मर गया हूं, ये पूरा हो चुका है कि मैं धार्मिकता में जी सकूं, अब हम उसी में हैं। फिर आगे कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यशायाह 53:5 में हमने पढ़ा, यशायाह कहता है उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। पत्रस कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अब मैं इस वचन के अंतिम भाग पर गौर करना चाहता हूं कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। कुछ लोग कहते हैं वो इस वचन को पढ़कर सोचते हैं कि चंगाई का संबंध तो केवल पापों की क्षमा से है, तो वो इसे बहुत ज्यादा आत्मिक बनाते हैं। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप बाइबल के विद्यार्थी हैं तो आप ग्रीक में देखेंगे, यहाँ शब्द, ग्रीक शब्द चंगे हुए के लिए ये नए नियम में 28 बार उपयोग किया गया है। 28 बार। इन 28 बार में से कुल 23 बार सुसमाचार में उपयोग हुआ, नए नियम में उपयोग हुआ, ये भी खास करके शारीरिक चंगाई के लिए और दुष्टात्मा से छुटकारे के बारे में। यानी 28 में से 23, बाकी 5 तो यशायाह में से कोट किए गए हैं, जहां यीशु ने कहा मैं टूटे दिल वालों को चंगाई दे रहा हूं। यानी इन 5 संदर्भों में यहाँ पर ये भीतरी चंगाई जुड़ी है, यानी आपको भीतर से परिपूर्ण करना, लेकिन इन सब का संबंध चंगाई से है। 23 बार शारीरिक चंगाई है, 5 बार हम कह सकते हैं यशायाह से ये पुराने नियम का कोटेशन है, ठीक है, उसका भीतरी चंगाई से संबंध है। तो हम पहला पत्रस 2:24 लेकर ये नहीं कह सकते कि इसका संबंध केवल आत्मिक चंगाई से है, नहीं, इसका संबंध शारीरिक चंगाई से है। शारीरिक चंगाई के बारे में क्या कहता है पहला पत्रस 2:24, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जहां तक कि परमेश्वर की बात है, वो कहते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए प्रबंध किया है, ये हो चुका है, उसने आपको चंगाई दे दी है, और क्रूस की हर एक आशीष ये तो पहले से प्रबंध की गई है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ ले। आज आपको जो कुछ भी चाहिए, चाहे शरीर की चंगाई हो या मन में चंगाई हो या जीवन में कोई आशीष हो, शायद आपको फंसाने वाले, उलझाने वाले पाप के ऊपर विजय में जीना है जो आपको बांधे हुए हैं। शायद आप उस पाप में 25 साल से बंधे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर की राह देख रहा हूं कि परमेश्वर मेरे बंधन तोड़े। मैं बताना चाहता हूं उसने सारे बंधन तोड़ दिए हैं, ये हो चुका है, उसने क्रूस पर बंधन तोड़ दिए हैं। अब क्या बाकी है कि हम उसे ले लें, यही बाकी है। तो अब आप राह नहीं देख रहे कि परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ दें, कि आपको पाप से आजाद करें। उसने क्रूस पर वो काम आपके लिए पूरा कर दिया है, आपके बंधन तोड़ दिए गए हैं, आपकी बीमारी से आपको चंगा किया गया है, प्रबंध तो कर दिया गया है शालोम के लिए आपके और मेरे जीवन में। ये तो हो चुका है। जहां तक कि परमेश्वर की बात है, उसने आपको हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित किया है, उसने आपको सब कुछ दे दिया है जो जीवन और सुभक्ति से संबंध रखता है। तो हम राह नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर ये हमारे लिए करे, परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम इसे ले लें। यह ऐसा है जैसे मैं अपने मित्र को जैकेट का वो उपहार दे रहा हूं, अब केवल एक ही बात बाकी है कि वो उसे ले ले। उसके लिए दाम चुकाया गया, मैंने दुकान में उसका दाम चुका दिया है और मैंने उसे पैक किया एक बक्से में जिसका नाम है अनुग्रह। ये मुफ्त में है और मैं उन्हें दे रहा हूं। बस एक ही बात बाकी है, उसे इसे लेना है, और विश्वासी के नाते ये हमारे लिए सत्य है। परमेश्वर ने प्रबंध किया है, आपको किसकी जरूरत है? परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध किया उस क्रूस पर, उसने आपको आशीष दी है, ये तो आपकी ही है। तो अब हमें बस यही सीखना है कि जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे हम कैसे प्राप्त करें। अब ईमानदारी से यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ, इसके पहले इसमें जाएं। परमेश्वर ने इसी कारण से इसका प्रबंध किया है ताकि वो हमारे पास हो सके।
देखिए, हम में से बहुत से लोगों में परमेश्वर के बारे में कई बार गलत तस्वीर होती है। यानी जिस तरह का प्रचार और शिक्षा हमने सुनी है, उसने परमेश्वर के बारे में हमारी समझ को बिगाड़ दिया है। हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर तो बहुत ही कंजूसी से देने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर तो एल शदाय है, बहुत ही उदारता से देने वाले। वो सभी को देते हैं, और कारण यही है कि उसने ये प्रबंध कर दिया है बस एक ही कारण से, कि ये आपके पास हो। कारण यही है कि यीशु ने हमारी बीमारियों को उठा लिया ताकि हम चंगे हो जाएं। ये नहीं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप बीमार रहें, उसने चंगाई का प्रबंध किया है, और उसने चंगाई इसी कारण दी है कि हम चंगे हो जाएं। और उसने जो प्रबंध किया है शालोम का, ताकि हम पूरी तरह से परिपूर्ण हो। और प्रबंध पहले से ही कर दिया है, इसके पीछे कारण है ये बस यही है कि आपके और मेरे पास में ये हो, और हम इसका आनंद उठाएं यहाँ इस जीवन में। तो आप तो पहले से ही योग्य बनाए गए हैं कि आप अपनी विरासत के भाग का आनंद उठा लें। कुलुसियों 1:12 प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि हम तो इस योग्य हैं कि हम भागी हो जाएं संतों की मिरास में। तो इसका मतलब कि अभी उसे पाने के लिए आपको और योग्य बनने के लिए कुछ नहीं करना है। ये तो प्राप्त करने की बात है, आपको सीखना है कि कैसे प्राप्त करें। आप पहले से योग्य बनाए गए हैं कि आप स्वीकार करें। तो इस सीरीज में हम यही तो करना चाहते हैं। जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे हम कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आगे बताने के पहले दो महत्वपूर्ण बातें बता दूं। एक तो ये है, और मैं जानबूझकर इन बातों के बारे में बता रहा हूं क्योंकि देखिए, कई बार ये सारी चीजें हमें बाहर निकालती हैं विश्वासी के नाते। सबसे पहले आपको इनके बीच का फर्क समझना होगा, अनुग्रह के प्रबंध में और कामों के प्रतिफल में। जानते हैं, देखिए कई बार, और देखिए मैं इसे बहुत ही सचेतता से कहना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। कई बार हम किसी को देखते हैं, शायद उन्होंने प्रभु की सेवा की 40 साल 50 साल, और फिर उसके बाद वो किसी बड़ी बीमारी में पड़ गए। जानते हैं हम कैसी प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये तो परमेश्वर के बहुत ही विश्वास योग्य सेवक हैं, तो इस लायक है कि चंगे हो। हम गड़बड़ी में पड़ रहे हैं अनुग्रह के प्रबंध में और कामों के प्रतिफल में। हम सोचते हैं कि ये इस योग्य है कि चंगाई पाए, लेकिन चंगाई प्रतिफल नहीं है, चंगाई अनुग्रह का प्रबंध है। जो अनुग्रह से दिया गया आप उसे कमा नहीं सकते। वो परमेश्वर के विश्वास योग्य दास है, 40 साल से उन्हें उनका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा जब वो मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। और बाइबल कहती है हमारे काम तो चाहे जो भी हो आग से परखे जाएंगे, क्या सोने चांदी या बहुमूल्य रत्नों से हैं, या लकड़ी या घास फूस है, और हर मनुष्य अपने कामों के लिए प्रतिफल पाएगा। तो वो अपना प्रतिफल तो पाएंगे ही 40 साल ईमानदारी से सेवा करने के लिए, परंतु चंगाई तो प्रतिफल नहीं है। चंगाई तो अनुग्रह का प्रबंध है, और यहीं पर हम में से बहुत से लोग चूकते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, ये गलत प्रार्थना है। हम कहते हैं प्रभु ये योग्य है कि चंगे हो, नहीं, वो चंगे होने के योग्य नहीं है। वो प्रतिफल के योग्य है, स्वर्ग में उनकी सेवा का उन्हें प्रतिफल मिलेगा। देखिए, चंगाई और यीशु के क्रूस के द्वारा आने वाली हर एक बात ये अनुग्रह का प्रबंध है। मतलब परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए मुफ्त में प्रबंध कर दिया है, अनुग्रह के आधार पर, हमारे कामों के आधार पर नहीं। तो आप इस फर्क को समझ लीजिए, अनुग्रह के प्रबंध और कामों के प्रतिफल के बीच। परमेश्वर निश्चय हमें प्रतिफल देंगे हमारे विश्वास योग्य सेवा के लिए उसके राज्य में, लेकिन हम लोग परमेश्वर से मोल भाव नहीं कर सकते कि लेने की कोशिश करें जो वो अनुग्रह के द्वारा देते हैं हमारे विश्वास योग्य सेवकाई के आधार पर। इन दोनों में गड़बड़ी में ना आए। उद्धार तो अनुग्रह का प्रबंध है, चंगाई अनुग्रह का प्रबंध है। आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना ये अनुग्रह का प्रबंध है, और यानी पाप से हमें आजाद करना ये तो अनुग्रह का प्रबंध है। हर एक चीज जो क्रूस से आती है वो परमेश्वर ने दी है अनुग्रह के आधार पर। तो ये एक बात है जो हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात जो हमें समझना है वो है विश्वास और जिम्मेदारी को। इसका मतलब जिस समय से परमेश्वर ने आदम और हवा को वाटिका में रखा, उसने उन्हें जिम्मेदारी दी। उदाहरण के लिए कहा कि वाटिका की रखवाली करना और वहां काम करना ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी रखी गई है, और हम विश्वास का उपयोग नहीं कर सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। हम ऐसा नहीं कर सकते।
जिम्मेदारियों को पूरा करना ही चाहिए और फिर आप विश्वास में काम करते हैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करें, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मुझे काम करना होगा। मतलब, अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा तो मैं घर में बैठकर नहीं कह सकता कि मुझ में विश्वास है कि ज़रूरत पूरी हो। नहीं, मुझे अपना काम करना होगा। हम जो भी काम करते हैं, हम सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी है और फिर उससे परे मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरी ज़रूरत पूरी करें। लेकिन अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता हूं तो मैं उस बात में असफल हो रहा हूं और विश्वास वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आप विश्वास में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो करने के लिए कहा वो मैं नहीं कर रहा हूं। अब चलिए उदाहरण के लिए देखिए ये अलौकिक सुरक्षा का पूरा मुद्दा। देखिए, एक जिम्मेदारी है कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है। वचन में कहाँ है कि अपनी सुरक्षा करो? बहुत जगह पर कहाँ है। उदाहरण के लिए जब यीशु ने अपने चेलों को भेजा मत्ती 10:23 में, उसने कहा अगर तुम्हें एक शहर में सताते हैं तो दूसरे में चले जाओ। फिर कहूं, उसने चेलों से क्या कहा था? मत्ती 10:23, जब वो एक नगर में तुम्हें सताते हैं तो दूसरे में भाग जाना, मतलब खुद की रक्षा करना। क्या यीशु को भजन 91 पता नहीं? वो अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए आज्ञा देगा। क्या यीशु अपने चेलों से ये नहीं कह सकते थे जब सताएंगे तो खड़े रहकर भजन संहिता 91 बोलना? ऐसा करने के लिए नहीं कहा। उसने कहा जब वो तुम्हें सताएंगे चले जाना, मतलब खुद की रक्षा करना, जीवन सुरक्षित रखने के लिए जो करना है करें। अब आप ऐसी दशा में जहां पर आप भाग नहीं सकते, तभी आप वहां पर कहिए, वचन का उपयोग कीजिए, प्रभु कोई तरीका नहीं कि मैं यहां से भाग जाऊं, तो मेरे पास बस तेरा वचन ही बाकी है, तो अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए आज्ञा दे। और ये तो सच्ची घटना है जो मैंने सुनी है। एक जवान दंपत्ति के बारे में। उनका एक छोटा शिशु था, वो स्विमिंग पूल के पास थे। उन्होंने अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। वो घूम रहे थे तो स्विमिंग पूल का केयरटेकर आकर उनसे कहने लगा कि सुनिए, आप अपने बच्चे की देखभाल कीजिए, नहीं तो बच्चा स्विमिंग पूल में गिर सकता है, बच्चा शायद डूब जाए। तो माता पिता ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे बच्चे को देख रहे हैं। परमेश्वर उस बच्चे के लिए अपने स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं, वो उसकी रक्षा करेंगे। अगले ही दिन वो शिशु पानी में गिर गया और मर गया। ये सच्ची कहानी है, मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं। क्या गलत था? जिम्मेदारी पूरी नहीं की। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को जिम्मेदारी नहीं दी कि वो बच्चे की देखभाल करे। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे की देखभाल करें। अब माता पिता अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर उससे बढ़कर विश्वास करते हैं। अगर जिम्मेदारी पूरी न करे तो विश्वास काम नहीं करेगा। तो इसे समझ लीजिए कि जिम्मेदारी, परमेश्वर ने हमें जिम्मेदार ठहराया है उस ज्ञान का और जो स्रोत उसने हमें दिए हैं उसके लिए। आज हम बहुत ही आधुनिक ज्ञान के संसार में जी रहे हैं। उस ज्ञान का उपयोग कीजिए कि खुद की रक्षा करें। उस ज्ञान का उपयोग कीजिए अपनी ही सुरक्षा के लिए। बाइबल के समय के लोगों से ज्यादा ज्ञान हमारे पास है, क्योंकि अब 2000 साल बीत चुके हैं। तो हमें क्या करना है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज्ञान का उपयोग करें और स्रोतों का उपयोग करें और फिर उन सबके ऊपर विश्वास में काम करें। तो विश्वास और जिम्मेदारी, हमें इसे समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। तो ये सब कहने के बाद इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि ये समझने में हमारी मदद हो जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करें। परमेश्वर ने जो प्रबंध किया है उसे हम कैसे प्राप्त करें, और इसके लिए हमें अब्राहम के जीवन से देखना होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे अध्याय 4 रोमियो की पत्री से। ये तो पौलुस की रोमियो के नाम पत्री है, क्योंकि रोमियो के अध्याय 4 में यानी पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा वो अब्राहम के बारे में बताता है कि वो तो विश्वास का पिता है। पिता का मतलब आगे जाने वाला या संस्थापक, यानी वो तो दर्शाने वाला है विश्वास का। आप इसके बारे में वचन 11 और 12 में पढ़ सकते हैं। रोमियो अध्याय 4 वचन 11 और 12 मैं से पढ़ रहा हूँ, कृपया अपनी बाइबल में से देखिए। यह अब्राहम के बारे में कहता है, और उसने यानी अब्राहम ने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे, कहता है। और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। इस तरह ये कहता है, यानी वचन 11 और 12 यही कहते हैं कि अब्राहम
तो पिता है दोनों का, यानी खतना किए हुओं का और खतना न किए हुओं का। यहूदी और अन्य जातियों के लिए वो पिता है किसके? विश्वास के। यानी चाहे आप यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अब्राहम के जैसे ही विश्वास में चलते जाएं। और अब्राहम तो हमारे लिए रखा गया एक प्रोटोटाइप के जैसे, एक आदर्श के जैसे, हमारे आगे जाने वाले के रूप में कि परमेश्वर में विश्वास में चलना क्या है। वचन 11 और 12 का यही अर्थ है, चाहे आप यहूदी हो या अन्य जाति। हम सब अब्राहम के विश्वास के कदमों पर चल रहे हैं। अब अब्राहम का जीवन हम समझते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर ने आकर उससे प्रतिज्ञा की, कहा कि मैं तुम्हें पिता बनाऊंगा बहुत बड़ी जातियों का। ये तब था जब अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े हो गए थे और फिर कोई मौका ही नहीं था कि अब्राहम और सारा को कोई पुत्र हो सके। अब्राहम यानी दोनों तो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और सारा तो बांझ थी अपनी जवानी के समय से, उनकी संतान नहीं थी और उनको संतान होना असंभव था। और फिर भी उनकी यात्रा में, यानी इन 25 साल में उन्होंने यात्रा की और वो ऐसी जगह पर आए जहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा पाई थी, उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी होते हुए देखा। तो परमेश्वर अब्राहम की ओर दर्शाते हैं कि वो विश्वास का पिता है। और इस अध्याय 4 में वचन 17 से वचन 21 तक यहाँ प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा वो तो ढांचा देता है अब्राहम के विश्वास का, और हम इसी की ओर देखने वाले हैं। और मैं यहाँ उसमें से एक यानी पहले कदम की ओर, और फिर आने वाले रविवार को हम देखते जाएंगे, उन अगले कदमों को देखेंगे जो अब्राहम ने लिए थे। हम पढ़ने वाले हैं वचन 17 से 21 तक। रोमियो 4 17 से 21 तक हम यहाँ पर पहला कदम देखेंगे जो अब्राहम ने उठाया था आज के संदेश में, और हम अगले हफ्ते इसमें जारी रखेंगे। रोमियो 4 वचन 17 से 21 तक जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। वचन 18, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वचन 19, वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। तो अब इन 5 वचनों को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे और अब्राहम ने विश्वास के जो कदम उठाए थे उसे जानेंगे। उस जगह से यात्रा करते हुए जहां पर उसके लिए असंभव था उसके और सारा के लिए कि उन्हें बेटा हो, और वो बन गया, उसने उसे प्राप्त कर लिया जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया था। हम इसे बहुत ही गहराई से देखेंगे। देखिए, पहली बात हम देखते हैं वचन 17, ये तो पहला कदम है, बहुत ही सरल है। अब्राहम ने क्या किया? ये कहता है उस परमेश्वर की उपस्थिति में जिस पर उसने विश्वास किया। परमेश्वर तो पहला कदम है। अब्राहम ने कैसे प्राप्त किया? जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। तो हमारे लिए पहला कदम है कि उसे ले जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है, तो प्रभु पर विश्वास करना है। और हम सीखना चाहते हैं कैसे परमेश्वर पर विश्वास करें, कैसे परमेश्वर पर विश्वास करें। तो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, तो आज कि हम उसे प्राप्त करें जो परमेश्वर ने दिया है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास करना है। अब यूहन्ना 17:17 कहता है तेरा वचन सत्य है, मतलब हम उसके वचन पर विश्वास कर सकते हैं। वचन पर विश्वास करना यानी परमेश्वर पर विश्वास करना है। उसके वचन पर विश्वास कीजिए। उसका वचन कहता है कि उसने चंगाई का प्रबंध किया है, उसने शैतान और उसकी दुष्टात्माओं पर विजय का प्रबंध कर दिया है, उसने पाप पर आपकी विजय का प्रबंध किया है। जो भी वचन कहता है आप उसके वचन पर विश्वास कीजिए, वचन पर विश्वास कीजिए। अब उसके वचन पर विश्वास करना क्या है, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं इस बात के बारे में। अब
अब देखिए, ये जो विश्वास या भरोसा जो शब्द है, जो नए नियम में है, ये आता है एक ही मुख्य ग्रीक शब्द से। ये तो एक ही शब्द है। कई बार इसे विश्वास कहते हैं, तो कई बार इसे भरोसा करना कहते हैं। विश्वास, तो देखिए फ़र्क क्या है, बस यही कि विश्वास नाउन है, उस शब्द का नाउन फॉर्म है, इसे कहते हैं विश्वास। और वर्ब यानी उसी शब्द से आता है, उसे भरोसा कहते हैं, लेकिन ये वही शब्द है, वही ग्रीक शब्द नाउन फॉर्म है यहाँ। विश्वास यानी विश्वास करो। वर्ब यानी जो एक्शन पार्ट है, उसे भरोसा कहा गया, ये वही शब्द है। आप ये बदल बदल कर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ क्या है? इब्रानियों 11:1 हमें बताता है, सो अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, ये कहता है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। ये आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, यानी विश्वास और आशा में फर्क है। आशा तो भविष्य में है, मैं आशा करता हूं कि ये हो जाए, लेकिन विश्वास तो वो वस्तु है। जब विश्वास है तो उसकी वस्तु भी है। ग्रीक भाषा में वस्तु ये शब्द बहुत ही दिलचस्प है। इसके तो दो अर्थ होते हैं। इस एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। मतलब ग्राउंड वर्क यानी बुनियाद, जो सपोर्ट है। विश्वास वो सपोर्ट है। देखिए, ये तो बुनियाद है, वो ग्राउंड वर्क है आशा की हुई वस्तुओं का। लेकिन इस शब्द का और भी अर्थ है टाइटल डीड, या मालिक होने का सर्टिफिकेट है। तो विश्वास वो वस्तु है, वो टाइटल डीड है, ये तो मालिक होने का सबूत है आशा की हुई वस्तुओं का। तो विश्वास करना मतलब ये कहना है कि ये मेरे पास है, ये उसकी टाइटल डीड है जिसकी आशा कर रहे हैं। तो इस विचार को मन में रखिए कि जब आपके पास टाइटल डीड होती है तो आप निश्चित होते हैं कि यह आपकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप कार खरीदते हैं और आपके पास में सर्टिफिकेट है जो कहता है कि ये कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये इनकी है, आपकी है, आपका नाम वहाँ है, यानी कोई भी संदेह नहीं होगा कि वो कार आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास मालिक होने का सर्टिफिकेट तो है ही। अब विश्वास तो यही है। ये तो वो पूरी तरह निश्चित होना है कि ये आपका है। विश्वास मालिक होने का सबूत है। तो जब आप में मालिक होने का सबूत है, आप में, तो विश्वास है, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। या वचन 11 कहता है, या आगे कहता है, ये तो प्रमाण है। ये जो प्रमाण शब्द है, इसका मतलब है कायलता या शाश्वती, अनदेखी वस्तुओं का। तो यहाँ ये तस्वीर देता है कि ये जो कायलता है, ये आपके मन से स्वतंत्र है। बहुत से लोग गड़बड़ी में आते हैं, सोचते हैं विश्वास दिमागी बात है। ये दिमागी बात नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर कहता है कि कायलता रखें, शाश्वती रखें, जिसे आप देख नहीं सकते। मतलब इसमें आपका दिमाग जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उसे देख नहीं सकते, इसे तो पहचान नहीं सकते स्वाभाविक ज्ञानेंद्रियों से। लेकिन आपके भीतर ये कायलता है, आपके अंदर शाश्वती है, यही तो विश्वास है। अब्राहम ने विश्वास किया, भरोसा रखा। इसका मतलब उसकी आत्मा में मालिक होने का सबूत था, उसमें कायलता थी। उसके हृदय में क्या देख सकता था? बिल्कुल नहीं। महसूस किया? बिल्कुल नहीं। सूंघ सका? बिल्कुल नहीं। आपके ज्ञानेंद्रिय इसे महसूस नहीं कर सकते, ज्ञानेंद्रिय इसे पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ कहता है कि मुझे ये मिल गया है, मैं इसे पाने वाला नहीं हूं। मतलब देखिए, किसी के पास अपनी कार का सर्टिफिकेट है, तो आप पूछेंगे क्या ये आपकी कार है? ओ नहीं नहीं, ये तो मेरी होगी, 3 साल के बाद में ये मेरी होगी। नहीं, वैसा नहीं कहेंगे, ये तो मेरी है, ये मेरी कार है, ये मालिक होने का सर्टिफिकेट है, ये तो अभी मेरी है। तो ये विश्वास है।
ये तो मालिक होने की बात है। ये सबूत भीतर में होता है कि ये तो मेरे पास है। ये तो आपके भीतर की कायलता है, जबकि स्वाभाविक ज्ञानेंद्रिय कहते हैं कि यह आपकी नहीं है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। तो यही तो पहली बात है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना, उसे पाने के लिए हमें उसके वचन पर विश्वास करना है। अब एक और वचन संदर्भ इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मरकुस अध्याय 11 वचन 24 देखेंगे। मरकुस अध्याय 11, हम इस विचार पर अगले हफ्ते भी देखते रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मरकुस अध्याय 11। अब हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग इन वचनों से परिचित है, क्योंकि हम बताते हैं, हम हमारी घोषणा में से अक्सर बोलते हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ, यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, पेड़ सूख गया और यीशु ने अपने चेलों को निर्देश दिए। वचन 22 में उसने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, और फिर वचन 23 में उसने कहा कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और जाकर समुद्र में पड़, और अपने मन में संदेह नहीं करता है परंतु विश्वास करता है कि जो भी उसने कहा वो हो जाएगा, जो उसने कहा उसके लिए हो जाएगा। फिर वचन 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इन 3 वचनों का सारांश बताऊं। यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास करो, तो हम कह रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया। किस तरह से आप परमेश्वर में विश्वास में काम करते हैं, इन 2 वचनों में यीशु हमें बता रहे हैं। इसे आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक है बोलने के द्वारा और दूसरा है प्रार्थना करने के द्वारा। वचन 23 में आप कहते हैं, वचन 24 में प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन दोनों क्रियाओं के साथ में और भी कुछ चलता है। जब आप कहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने मन में संदेह न करें, पर मन में विश्वास कीजिए। तो प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? विश्वास करें कि आपको मिल गया। विश्वास करें, तो विश्वास करना दोनों जगह पर है। चाहे आप कह रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, आपको विश्वास करना है। और जो कुछ भी ये दोनों वचनों में है, वचन 23 और 24 में, मतलब इसमें तो सब कुछ है। चाहे आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पाप से आज़ादी, परिस्थितियों पर विजय या धन, जो भी हो, जो कुछ भी, ये परमेश्वर के विश्वास में पूरा होता है। तो आपको कहना है, मन में संदेह नहीं करना है, पर अपने मन से विश्वास करना है। तो मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि हम हृदय से विश्वास करते हैं। जैसे हमने इब्रानियों 11 में देखा, यह ऐसी कायलता है जिसके बारे में कई बार हमारा मन पहचान नहीं पाता है। तो विश्वास करना हृदय से है। आप हृदय से विश्वास करते हैं, अपनी आत्मा में विश्वास करते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब हमें क्या विश्वास करना है? वचन 24 देखिए, विश्वास करें कि आपको मिल गया है और तब वह आपके पास होगा। चलिए मैं फिर से दोहराता हूं, मैं वचन 24 से पढ़ रहा हूं। विश्वास करें कि आपको मिल गया है तो आपको मिल जाएगा। हमें क्या विश्वास करना है? विश्वास करें कि आपको मिल गया है। परमेश्वर ने जो प्रबंध किया उसे हम कैसे पा सकते हैं? विश्वास के द्वारा। विश्वास करें कि आपको मिल गया, और हम प्राप्त करते हैं पहले हमारी आत्मा में। हमारी आत्मा में, यहीं पर हमारे मालिक होने का सबूत है। सबूत है इस टाइटल डीड का कि आपको ये मिल गया। तो विश्वास करें कि आपको मिल गया है, यानी आप विश्वास करने के द्वारा पाते हैं। तो मुझे क्या विश्वास करना है? कि ये मेरा है। तो मुझे विश्वास करना है कि मैंने अपनी चंगाई प्राप्त की है। और फिर यीशु ने कहा और तुम्हें मिल जाएगा। और ये जो मिलना है ये तो बाद में आता है। यहीं पर हम में से बहुत से लोग चूकते हैं। हम राह देखते हैं कि पहले हम उसे पाएंगे और फिर विश्वास करेंगे। पर यीशु ने कहा कि तुम विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तब तुम्हें मिल जाएगा। तो आज यहीं पर हम रुकते हैं।
परमेश्वर से पाने के लिए मुझे क्या करना है? पहले परमेश्वर पर विश्वास करना है। पर मैं परमेश्वर पर कैसे विश्वास करूं, इस बात को हम निश्चय देखने वाले हैं। मुझे क्या विश्वास करना होगा? मुझे विश्वास करना होगा कि मुझे मिल गया है। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं, कहिए परमेश्वर मैं इसे प्राप्त करता हूं। कहां पर? मेरी आत्मा में। विश्वास से ये मेरा है, मैं इसे ले लेता हूं। पर मुझे कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा है। खैर, विश्वास तो एक कायलता है अनदेखी वस्तुओं के बारे में। मतलब मेरे ज्ञानेंद्रिय अभी उसे पहचान नहीं पाते हैं, पर मैं इसके बारे में सहमत हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरा है, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि पाप आप पर अधिकार नहीं रखेगा। तो आप विश्वास करते हैं आप आज़ाद हैं उन सारी उलझन के पाप और आदतों से जो आपको गुलाम बनाते। आप विश्वास करते हैं कि आप आज़ाद हैं उस डर की आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उसने आपको डर की आत्मा नहीं दी है, परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। तो आप विश्वास करते हैं कि आपको मिल गया है। परमेश्वर, मैं इसे लेता हूं। अब उस जगह पर आने के लिए कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि मुझे मिल गया, मतलब ये हो गया है। जहां तक कि मेरे हृदय की बात है, मैं विश्वास करता हूं कि मुझे मिल गया है। उस जगह पर आने के लिए शायद कुछ समय लगेगा। उस जगह पर आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि परमेश्वर के वचन पर मनन करते जाएं। आपको उस खास वचन में जाना होगा या उन वचनों में जाना होगा जहां पर वचन जो आपकी समस्या का उत्तर बताता है, और उस पर मनन करें। अगर ये चंगाई की बात है, ये तो अनुग्रह का प्रबंध है, परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध कर दिया है। अब बात यह है कि हम उसे ले लें, और हम सीख रहे हैं कि हम उसे कैसे ले लें। हम पहले कदम की बात कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमें मिल गया है, पर मैं कैसे उस जगह पर आऊं जहां पर कि मेरे पास उसके मालिक होने का सबूत है, मेरे पास आत्मा में टाइटल डीड है, मैं जानता हूं ये मेरा है। तो विश्वास में ऐसी जगह पर कैसे आ सकता हूं? कैसे मैं उस जगह पर आ सकता हूं कि मैं सहमत हूं कि मुझे मिल गया है? बस वचन में देखना होगा। कहना है, प्रभु क्योंकि आपने इसे कहा है, इसीलिए मैं इसे लेता हूं। आपका वचन सत्य है। देखिए, यह ऐसे नहीं आने वाला है किसी और की भविष्यवाणी सुनकर। देखिए, ये बड़ी चिंता है। हम यहाँ वहाँ जाकर लोगों की भविष्यवाणी सुनते हैं, ये और वो। मतलब वो ठीक है, लेकिन आपको जानना होगा बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहते हैं इस वचन में। आपकी समस्या के बारे में, आपकी परिस्थिति के बारे में उस वचन पर समय बिताते जाएं, और उस जगह पर आइए, बस उस पर मनन कीजिए। कहिए, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आपका वचन सत्य है। और अपने हृदय में आप इस मुद्दे को तय करते हैं। इसका मतलब ये हो गया है। जहां तक कि आपकी बात है, आप विश्वास करते हैं कि आपने ले लिया है, और आप जानते हैं कि आपको मिल जाएगा। देखिए, ये तो परमेश्वर का काम है, उसकी चिंता ना करें। जो भूमिका हमें करनी है वो ये है कि हमें विश्वास करना है कि हमें मिल गया है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। तो देखिए, आज हमने तो बस अभी शुरुआत की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु ने क्रूस पर जो सब कुछ किया है, परमेश्वर ने आपके लिए इसका प्रबंध किया है मुफ्त में, अनुग्रह के द्वारा। आप इसे कमाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तो केवल प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला कदम है कि आपको विश्वास करना है कि आपको मिल गया है। विश्वास करें कि आपको मिल गया। कहिए, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरा है। अपने हृदय में, क्योंकि आप हृदय से विश्वास करते हैं। शायद शरीर में महसूस न करें, पर हृदय में विश्वास करें कि यह आपका है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह आपका है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मैं अपने दोस्त से कहूं, दोस्त मैं तो स्टोर में गया था, मैंने तुम्हारे लिए जैकेट खरीदा, ये तुम्हारा है। वो विश्वास करता है, मेरे शब्दों को मानता है, फिर आगे बढ़कर उसे ले लेता है।
मेरे शब्द पर विश्वास करके लेता है, यही तो पहला कदम है। हम परमेश्वर का वचन लेते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं। तो अभी आप जहां भी हैं, क्या आप विश्वास करेंगे प्रभु वचन पर? उसने कहा है, उसने आपको हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, वो आपकी हैं। वो झूठ नहीं बोलेंगे। उसने कहा है, उसने दिया है, उसने आपको सारी वस्तुएं दे दी हैं जो जीवन और सुभक्ति से जुड़ी हुई हैं। शैतान शायद आपसे झूठ बोले कि आप भक्तिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते, आप बंधन में होंगे, आप पाप में रहेंगे। ये तो झूठ है। प्रभु वचन कहता है उसने जीवन और सुभक्ति से संबंधित सब कुछ आपको दे दिया है। सब कुछ उसने दे दिया है। मुझे पता नहीं आपकी व्यक्तिगत जरूरत क्या है, और मैं जानता हूं यानी ऐसी बहुत सी अलग अलग अगणित ऐसी जरूरतें होंगी। लेकिन आज जैसे हम आराधना करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु के पास भरोसे से देख सकते हैं और कहें, प्रभु आपका धन्यवाद कि मुझे जो चाहिए उसका प्रबंध तो आपने पहले से ही कर दिया है। वो तो दे दिया गया है, और ये तो हमें दे दिया गया है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में ढूंढिए, वचनों में जो आपकी ज़रूरत के बारे में है, जहां परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें ये दे दिया। अगर चंगाई हो तो आप वचन लीजिए, जैसे पहला पत्रस 2:24 या यशायाह 53:5, और कहें, प्रभु धन्यवाद हो, मेरी चंगाई मुझे दे दी गई है, ये मेरी है। शायद आपको कोई असाध्य रोग लगा हो, शायद डॉक्टर ने कह दिया होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो महान चिकित्सक यहोवा राफा, उसने एक ही बात कही है। उसने कहा है, यीशु ने जो कोड़े खाए उसके कारण तुम चंगे हो गए हो। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। उसने कहा तुम चंगे हो चुके। तो अब हम ले लेते हैं, विश्वास करते हैं कि हमें मिल गया। कहें, प्रभु ये मेरा है। कुछ ही समय में हम यहां पर आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि इस समय आप ये कहें, प्रभु की ओर देखकर कहें, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने प्रबंध कर दिया है। आप जहां भी हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें। उसका वचन सत्य है। इस किताब की हर एक प्रतिज्ञा, ये तो सत्य है। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हैं। यीशु मसीह ने ये प्रबंध तो कर दिया है, इसका प्रबंध तो कर दिया है। हमें सीखना है कि हम इसे कैसे प्राप्त करें। पहला कदम है परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें। चाहे आपकी जो भी ज़रूरत हो, शायद हो सकता है कि आर्थिक परिस्थिति हो, यानी आर्थिक ज़रूरतों की परिस्थिति हो, या फिर ऐसे कुछ हो सकता है कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में परिवार और विवाह में काम करें, और बच्चों में, और शायद ज़रूरतें हों, शारीरिक ज़रूरत, चंगाई, भावनात्मक ज़रूरत, या शायद लोग पाप के बंधन से कश्मकश में पड़े हैं। सबका प्रबंध कर दिया गया है। हमें बस प्रभु वचन पर विश्वास करना है। आज के दिन क्या आप विश्वास करेंगे? कहिए, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरे छुटकारे का प्रबंध कर दिया गया है। क्रूस पर इसका प्रबंध कर दिया है। यीशु के क्रूस के द्वारा मेरी चंगाई का प्रबंध कर दिया है। शालोम मेरे जीवन में दे दिया गया है। मैं विश्वास करता हूं कि मैं ये ले लेता हूं। विश्वास करता हूं कि मुझे मिल गया है, ये मेरा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ये मेरा है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, प्रार्थना करता हूं इन सब लोगों के लिए जो हमें इस समय देख रहे हैं। हम विश्वास करते हैं आपके वचन पर। आपका वचन तो सत्य है पिता। आपने जो कहा है, जो आपने प्रबंध किया, हम विश्वास करते ये हमारा है, ये तो हमारे लिए है। हम विश्वास करते हैं कि हमें ये मिल गया है, क्योंकि आपने ये हमें दिया है। तो यीशु मसीह के नाम में
जिन लोगों को शारीरिक चंगाई चाहिए, इनके शरीर में या इनके मन में इन्हें चंगाई चाहिए, हम विश्वास करते हैं कि हमें मिल गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें मिल गया है आपका सारा प्रबंध। हम विश्वास करते हैं कि हमने आपके स्पर्श को प्राप्त किया है, हमारे परिवार पर, हमारे घरों पर, हमारे बच्चों के जीवन पर। हम विश्वास करते हैं कि हमें मिल गई है आजादी जो आपने हमें दी है पाप से और बंधनों से। ऐसी चीजें जो हमें बांध देती हमने प्राप्त की है, वो आजादी जो आपने दी है, ये हमारी है, ये हमारी है। हम इसे ले लेते हैं। आपको धन्यवाद देता हूं पिता। अपने लोगों के जीवन में अपना वचन साबित कीजिए। अपने लोगों के जीवन में वचन साबित कीजिए कि लोग चंगाई के साथ खड़े हो, छुटकारा पाएं। ये लोग अपने जीवन में सब बदलते हुए देखें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमें मिल गया है। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। जैसे हम इसे आगे देखेंगे, आप देखेंगे और आप अनुभव करेंगे कि आप अपनी जगह पर प्रभु के अद्भुत काम पा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी गवाही बताइए, अपनी गवाही भेजिए। हम विश्वास करते प्रभु का वचन खाली नहीं लौटेगा। प्रभु आपके जीवन में अपना वचन पूरा करेंगे। मैं इन गवाहियों को सुनना चाहता हूं। हम उसे यहाँ पर अवश्य ही बताएंगे ताकि हम सब प्रोत्साहित हो सके ये जानकर कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहे हैं। अभी हम अपनी सभा खत्म करेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें। इस सभा में आप इसे दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी उन्नति प्राप्त कर सकें, कि वो भी आशीष पाए। अगले हफ्ते फिर से जुड़िए, कि अगली बार फिर से जुड़िए, ताकि हम समझ सकें कि उससे कैसे प्राप्त करें जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है। आइए बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, आपका हफ्ता आशीषित हो। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।